उसके मार्ग मनभाऊ है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। नीति वचन 3 का 17 और 18। हम जानते हैं कि जिनके पास बुद्धि है वे जीवन के वृक्ष की तरह है। हमारे लिए परमेश्वर बुद्धि है। जब हम उसकी आत्मा से भर जाते हैं तो बुद्धि हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगती है। हम जैसे जैसे उसके वचन को पढ़ते जाते हैं उसकी उपस्थिति हमारे साथ बढ़ती जाती है। यूहन्ना 14 का 23। यह उसका वचन ही है जो हमें शुद्ध करता है और जवानों को एक साफ सुथरी जिंदगी देता है। भजन संहिता 119 का 9। और परमेश्वर का वचन ही हमें खुशी देता है और जो जीवन में दुखी है उन्हें सांत्वना देता है। यिर्मयाह 15 का 16। पहला मनुष्य आदम और उसकी पत्नी हवा ने आदन की वाटिका में गुहा किया, और जब परमेश्वर ने उनसे मिलने आया तो वे छिप गए। पर आज हम अपने परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर सकते हैं और वह अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों को धो देगा। पहला यूहन्ना 1 का 9। तब वह हमें अपनी संतान बनाएगा और हमारे साथ साथ रहेगा, और जब वह हमारे साथ रहता है तो उसकी उपस्थिति हमें बुद्धि देती है और हमें हमारे जीवन में उन्नति करने में मदद करती है। एक अध्यापक था जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में ईमानदार और विश्वास योग्य था। जब अन्य अध्यापक बकवास करने और एक दूसरे से झगड़ा करने में व्यस्त रहते थे तब यह व्यक्ति सबसे अलग हो जाया करता था। वह एक साफ सुथरा जीवन बिताता था, इसलिए बाकी सब एकजुट हो गए और उसका बहिष्कार कर दिया। वे उसको बहुत धार्मिक होने का ताना मारते थे और उनको दोष ढूंढा करते थे, पर वह दिल की गहराइयों से हर एक के लिए प्रार्थना करता रहा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उनमें से प्रत्येक के जीवन को व्यक्तिगत रूप से छुए और इतनी बुद्धि दे कि वे परमेश्वर के प्रेम को समझ सके। हाँ, परमेश्वर ने इस व्यक्ति की प्रार्थनाएं सुन ली। अब वे एक के बाद एक समस्याओं से घिरने लगे और इसके पास सलाह लेने और प्रार्थना करवाने के लिए आने लगे। उसने उन सब को बुद्धि के वचनों से भरी तसल्ली दी और प्रार्थना की। अब उन सब में बहुत परिवर्तन आ चुका था और उस स्कूल में भी शांति थी। आप भी परमेश्वर की ओर देखिए जो जीवन का वृक्ष है और उससे बुद्धि प्राप्त कीजिए। वह उन सब को बुद्धि देता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, और वह आपके भी अपने मार्ग में इसी प्रकार से अगुवाई करेगा। नीति वचन 15 का 33। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए। हमें बुद्धि परमेश्वर पिता से मांगना चाहिए, क्योंकि हम तमाम तरह के बुरे युक्तियों से हम बच पाए। हमें अच्छे रास्तों पर चलने के लिए हमें परमेश्वर पिता की बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही है जो हमारी सारी ज़रूरतों को पिता पूरा करते हैं। महान सामर्थी पिता, हम लोग जिस किसी कार्य को भी करते हैं आप उस कार्य में पिता आप अपनी अगुवाई मुंडेलिए ताकि हम लोग उस कार्य को पिता सफलतापूर्वक कर पाए। महान सामर्थ्य पिता, हमें बढ़ाइए, हमें उन्नति के रास्तों पर पिता आगे लेकर के चलिए ताकि पिता हम उद्धार पाए। हे जीते पिता, हम आपसे मांगते पिता, हमें बुद्धि की घटी है होने दीजिए। महान सामर्थ्य पिता, हमें आपके रास्तों पर पिता चलने वाले जीवन दीजिए पिता। हे स्वर्गीय पिता, आशीष दीजिए ताकि हम लोग अपना जीवन पिता धार्मिक जीवन पिता व्यतीत करने पाए। महान सामर्थ्य पिता, तमाम कष्ट की चीज़ों पिता जो हमें पिता दुख और तकलीफ पहुँचाए उसे आप दूर कर दीजिए। जूते पिता, हमें एक अच्छी संगत प्रदान करिए। महान सामर्थ्य पिता, आप आशीष दीजिए ताकि हम लोग उद्धार पाए। महान सामर्थ्य पिता, ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र